Hello students, today we will discuss MCQs of the chapter The Snake and the Mirror and the writer is Beckham Mohammed Basir. आपको चैप्टर का नाम बेटा और राइटर का नाम दोनों आने चाहिए, ये आपके 1 और 2 मार्क्स कैरी करते हैं। चैप्टर का नाम है द स्नेक एंड द मिरर एंड द राइटर इज बेकम मोहम्मद बशीर। जैसे जैसे एमसीक्यूज करेंगे आपको चैप्टर की स्टोरी और समरी भी सारी समझ में आ जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन द स्नेक एंड द मिरर। ऑथर का मतलब होता है लेखक। इस चैप्टर के लेखक कौन है, किसने लिखा है ये चैप्टर? एपीजे अब्दुल कलाम ने, बेकम मोहम्मद बशीर ने, सुब्रमण्य एंड विलियम वर्ड्सवर्थ। हमें अभी अभी पढ़ा है ये बेकम मोहम्मद बशीर। ये चैप्टर किसने लिखा बेटा? बेकम मोहम्मद बशीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ हाउस डिड द डॉक्टर लिव इन। इस कहानी में एक डॉक्टर है, होम्योपैथी डॉक्टर है, जो कि अपना बताता है कि मेरा आमना सामना सांप से कैसे हुआ। ये कहानी सांप के ऊपर है। डॉक्टर सांप के मतलब आमना सामना होता है इनका, तो सांप कैसा क्या करता है इसके साथ, कैसे देखा इसे, क्या क्या हुआ, ये स्टोरी में हम पढ़ेंगे। तो डॉक्टर जो है किस प्रकार के घर में रहता था? ए ब्यूटीफुल हाउस, ए कच्चा हाउस, एन इलेक्ट्रिफाइड अनइलेक्ट्रिफाइड रेंटेड रूम विच वाज फुल ऑफ रेट्स, ए फ्लैट। इस कहानी में एक डॉक्टर है जो कि बिना बिजली के, अनइलेक्ट्रिफाइड मतलब जिसमें बिजली ना हो, बिना बिजली के घर में रहता है, जो कि किराए के घर में, रेंटेड का मतलब किराए के घर में रहता है, जो कि चूहों के द्वारा भरा हुआ है, यानी कि उसमें बहुत सारे चूहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर डॉक्टर्स पोजेशंस। तो डॉक्टर के पास क्या क्या चीजें हैं? अब कहानी जो शुरू होती है, चैप्टर शुरू होता है, तो डॉक्टर बताता है मैंने नई नई प्रैक्टिस की है, नई नई दुकान खोली। और जब नई नई प्रैक्टिस करते हैं, नया नया बिजनेस शुरू करते हैं, तो पैसे नहीं होते हैं सबके पास। डॉक्टर के पास क्या था उस टाइम? 60 रुपीज, फ्यू शर्ट, सम धोतीज एंड ए ब्लैक कोट, ऑल ऑफ दिस। तो ये सारी चीजें थी डॉक्टर के पास, मतलब 60 रुपए थे, मतलब कम ही चीजें थी, 60 रुपए थे बस। कुछ शर्ट थी, कुछ धोती थी, और सिंपल एक ब्लैक कोट था, सिंगल कोट था, एक ब्लैक कोट। तो ये उसके पोजेशंस थे, मतलब डॉक्टर ज्यादा अमीर नहीं था, गरीब सा ही था, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस अभी शुरू हुई थी। तो ये सारी चीजें थी उसके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द रेगुलर ट्रैफिक रेफर्ड टू। चैप्टर में एक जिक्र आता है रेगुलर ट्रैफिक, तो इसका क्या मतलब है? द साउंड ऑफ व्हीकल्स है, टू मेनी पीपल कमिंग एंड गोइंग, ट्रैफिक ऑफ रैट्स रोमिंग हियर एंड देयर। नॉट ट्रैफिक ऑफ रैट्स रोमिंग हियर एंड देयर। रोमिंग का मतलब होता है घूमना, मतलब इधर उधर घूमते रहते थे कौन? चूहे। तो ट्रैफिक ऑफ रैट्स रोमिंग हियर एंड देयर। अब तक की स्टोरी में एक बार फिर से बता देती हूँ। इस चैप्टर में एक डॉक्टर है जो कि सांप के साथ आमना सामना होता है उसका, तो वो बताता है कि सांप जो है मैंने कैसे देखा और क्या क्या घटना हुई। तो जो जिस पहले बताता है मैं कैसे घर में रहता था बिना बिजली का, एक किराए का कमरा था जिसमें बहुत सारे चूहे रहते थे, और वो चूहे जो है इधर उधर दौड़ लगाते रहते थे हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड ही डिसाइड टू स्माइल ऑलवेज। उसने हमेशा मुस्कुराने का डिसीजन क्यों लिया? ही कुड हाइड हिज इनर फीलिंग बिकॉज़ ही थॉट स्माइलिंग मेड हिम लुक स्मार्ट, ही कुड अट्रैक्ट पीपल और, क्योंकि उसे लगता था स्माइलिंग से आदमी ज्यादा सुंदर दिखता है, आकर्षक दिखता है। तो उसने, डॉक्टर ने जैसे घर में आया, शीशा देखा, तो उसने कहा भाई मैं आपसे स्माइल किया करूंगा। डॉक्टर क्या था इस चैप्टर में? डॉक्टर बैचलर है, यानी कि कुंवारा है, डॉक्टर की अभी शादी नहीं हुई है। तो उसने कहा भाई मैं हमेशा मुस्कुराऊंगा ताकि मैं सुंदर दिखूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफ द फॉलोइंग व्हाट वाज नरेटर्स अर्थ शेकिंग डिसीजन। अब उसने एक धरती हिला देने वाला निर्णय लिया। अब धरती हिला देने वाला निर्णय यानी कि जबरदस्त निर्णय जिसको हम कहते हैं, वो क्या था? टू शेव डेली, टू ग्रो इथ मस्टेक, टू बेथ डेली, टू कीप ऑलवेज एन अट्रैक्टिव स्माइल ऑन हिज फेस। ये जो निर्णय था इसका कि भाई मैं हमेशा मुस्कुराऊंगा, इस निर्णय को चैप्टर में क्या कहा गया है? अर्थ शेकिंग डिसीजन। एक बहुत जबरदस्त निर्णय लिया कि भाई हमेशा मुस्कुराऊंगा तो मैं सुंदर दिखूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ वुमन डज ही गेट मैरिड टू। किस प्रकार की औरत से हुई उसकी शादी? ए थिन प्रिटी वुमन विद ए गिफ्ट ऑफ स्प्रिंटर, ए फैट वुमन नो ब्यूटीफुल नन। एक पतली जिसको मतलब तेज धावक होने का गिफ्ट मिला हुआ था, मतलब बहुत तेज दौड़ती थी, उससे उसकी शादी हुई। थिन प्रिटी वुमन विद ए गिफ्ट ऑफ स्प्रिंटर। विच टू इम्पोर्टेंट डिसीजन डिड द डॉक्टर टेक। कौन से दो निर्णय लिए डॉक्टर ने? मतलब जैसे वो कमरे में आता है तो वो दो निर्णय लेता है। कौन से निर्णय लिए? टू सेव डेली एंड ऑलवेज स्माइल, नॉट टू गिव मेडिसिन एंड ईट गुड फूड, टू लीव द रूम एंड प्रैक्टिस मेडिसिन, टू किल द रेट्स एंड स्लीप वेल। उसने कहा भाई मैं जो है हमेशा जो है डेली सेव करूंगा और हमेशा मुस्कुराऊंगा। ये दो इंपॉर्टेंट डिसीजन जो है डॉक्टर ने लिए। वैसे इसमें ये भी आ सकता है टू सेव डेली एंड ग्रो इन मस्टैक, क्योंकि पहले जो डिसीजन लिए थे वो लिए थे टू सेव डेली
एंड ग्रो ए थिन मस्टैक। स्माइल का डिसीजन उसने बाद में लिया था, मस्टैक यानी कि मूंछ उगाने का डिसीजन जो है उसने मूंछ उगाने का डिसीजन सेव डेली के साथ उसने लिया था, टू सेव डेली एंड टू ग्रो ए थिन मस्टैक। What was the source of doctor's income? अब डॉक्टर की जो आय थी, मतलब कहाँ से पैसा आ रहा था उसके पास? हिज मेडिकल प्रैक्टिस, हिज रिसर्च, हिज टॉक, हिज मेडिकल प्रैक्टिस। बस वो अपनी प्रैक्टिस कर रहा था तो उसका उस पैसा उसके पास था। Who narrated the story of the snake and the mirror? ये कहानी किसने सुनाई? ए होम्योपैथ, ए लॉयर, ए टीचर, ए पेंटर। ये कहानी चैप्टर में कौन सुना रहा है? एक आयुर्वेदिक डॉक्टर है, वो अपनी कहानी बता रहा है। Who shared the room with the narrator? अब ये जो कहानी सुनाने वाला है, इसमें नरेटर के साथ कौन रहता है? द स्नेक, द रैट्स, ए फ्रेंड ऑफ द नरेटर, हिज पेरेंट, मतलब उसके दोस्त रहता है या उसके माता पिता रहते हैं, चूहे रहते हैं, या स्नेक रहता है। तो उसके साथ स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था, कमरा जो था उसमें बहुत सारे चूहे थे, तो नरेटर के साथ कमरे में कौन था? चूहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड नरेटर डिसाइड टू गो विथ इन्वेस्टर? उसने क्यों ये निर्णय लिया? डिसाइड का मतलब होता है निर्णय। ये निर्णय क्यों लिया, क्यों सोचा उसने कि भाई मैं हल्की सी मूछ, इसका मतलब क्या होता है? मूछ, हल्की सी मूछ उगाऊंगा। क्यों सोचा उसने? टू गेट ए जॉब, ताकि उसको नौकरी मिल जाए। टू वर्क इन फिल्म, ताकि वो फिल्मों में काम कर सके। टू लुक अट्रैक्टिव एंड हैंडसम, नन ऑफ दिस। हमने 2 बार पढ़ चुके हैं। वो सुंदर दिखना चाहता था और आकर्षक दिखना चाहता था और सुंदर दिखना चाहता था, इसीलिए उसने मूछ उगाने का फैसला लिया। अगेन केम दैट नॉइस फ्रॉम अबो, एक्चुअली हु वाज मेकिंग दैट नॉइस? ये जब कहानी शुरू होती है तो डॉक्टर कहता है, मैं जैसे ही कमरे में गया तो ऊपर से आवाज आई। अब डॉक्टर को पता था आवाज किसकी आई? चूहों की। लेकिन अब जब वो शीशे में देख रहा था और ये डिसीजन ले रहा था तो दोबारा से आवाज आती है। तो वो आवाज कौन कर रहा था? द रैट्स, द स्नेक, द बर्ड्स, सम इंसेक्ट। वो आवाज एक्चुअली कौन कर रहा था? सांप की थी। लेकिन डॉक्टर क्या सोच रहा था? चूहे की है। एक्चुअली कौन कर रहा था? सांप। The doctor combed his hair and adjusted the parting so that it looked. Parting का मतलब होता है मांग, मतलब डॉक्टर ने कंघा उठाया और अपनी मांग को जो है सीधा किया, ताकि कैसा दिखे? वो क्लीन दिखे, स्ट्रेट दिखे, नीट, बोथ ए एंड बी, क्लीन एंड स्ट्रेट। मांग पाटती ना, हम बाल सुंदर लिखने के अपनी मांग को सीधा करते हैं, तो ताकि उसकी मांग साफ सुथरी और सीधी दिखे, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द नरेटर ओपन द 2 विंडोज? अब कमरे में घुसते ही लेट गया वो, लेकिन बाद में उसने 2 खिड़कियां खोली। तो क्यों खोली वो दोनों खिड़कियां? टू सी बट वाज हैपनिंग आउटसाइड, ये देखने के लिए कि बाहर क्या हो रहा है। ही वाज फीलिंग हॉट, उसे गर्मी लग रही थी। टू लेट द सनलाइट कम इन, या जो है बाहर की रोशनी अंदर आ सके, सूर्य की रोशनी, नन ऑफ दिस। ही वाज फीलिंग हॉट, गर्मी के दिन थे और उसे गर्मी लग रही थी, इसलिए उसने अपनी खिड़कियां खोली। बेटा अगर वीडियो अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दो। Next question, what was the lovely thought that came across the doctor's mind while he was pacing up and down the room? भाई कौन सा प्यारा सा विचार डॉक्टर के दिमाग में आया जब वो कमरे में इधर उधर टहल रहा था? अप एंड डाउन का मतलब इधर उधर जाना, मतलब इधर उधर चल रहा था, टहल रहा था। तो कौन सा विचार इसके मन में आया? He would be the best homeopath, he would marry, he would go for a haircut, he would dance in the rain। उसको विचार आया कि भाई मैं शादी करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई कुड द नरेटर नॉट स्लीप? वर्णनकर्ता को, जो कहानी सुना, उसे नींद क्यों नहीं आ रही थी? बिकॉज ऑफ हंगर, बिकॉज ऑफ पेन इन द बॉडी, बिकॉज ऑफ हीट, बिकॉज ऑफ कोल्ड। अभी कुछ देर पहले भी पढ़ा था, कमरे में गर्मी थी, तो गर्मी के कारण उसे नींद नहीं आ रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डॉक्टर वांटेड हिज वाइफ टू बी। अब डॉक्टर कैसी पत्नी चाहता था? जब उसने कहा मैं शादी करूंगा, तो उसने सोचा भी कैसी पत्नी होगी मेरी? फैट, थिन, टॉल, ब्यूटीफुल। देखो सब उल्टा सोचते हैं, ये उल्टा सोच रहा था, ये सोच रहा था मेरी पत्नी कैसे होनी चाहिए? फैट। अब ये भी बता देती हूँ वो क्यों सोच रहा था कि मोटी होनी चाहिए, इसकी पत्नी मोटी क्यों होनी चाहिए? इसने कहा ताकि मेरे से कभी कोई गलती हो जाए तो मैं भाग जाऊं और वो मेरे पीछे ना भाग सके मेरी पत्नी, तो इसलिए मोटी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द डॉक्टर रियलाइज? अब डॉक्टर ने क्या महसूस किया? ही वाज द हैंडसम डॉक्टर, ही वाज a हैंडसम बैचलर, ही वाज स्मार्ट, ही वाज a पुअर मैन एंड हैड नथिंग टू boast। उसने महसूस किया कि भाई मैं बहुत गरीब हूँ और मेरे पास कुछ ज्यादा बड़ाई करने के लिए नहीं है। ये कब कब महसूस किया उसने? जब सांप उसके चारों तरफ लिपट चुका था और उसने देखा कि भाई मेरे पास तो दवाई भी नहीं है कमरे में। आफ्टर हियरिंग द साउंड द डॉक्टर टर्न अराउंड एंड सॉ। अब आवाज सुनने के बाद डॉक्टर मुड़ता है और क्या देखता है? घोस्ट, लिजर्ड, स्नेक, रैट। अब जब डॉक्टर ये सारी चीजें सोच रहा था, ऊपर से धड़ाम की आवाज आती है। जब धड़ाम की आवाज आती है
तो वो मुड़ के देखता है, जैसे ही मुड़ के देखता है तो क्या देखता है, वो देखता है एक सांप है, उसके पीछे एकदम से सांप दिखा उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डॉक्टर हैड सीन द स्नेक। अब डॉक्टर ने सांप को दोबारा भी देखा क्या कभी? वन मोर टाइम, टू मोर टाइम, थ्री मोर टाइम, नेवर अगेन। उस घटना के बाद डॉक्टर ने कभी भी सांप को नहीं देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बुक डिड द नरेटर बिगिन टू रीड। जब डॉक्टर कमरे में आता है, शीशे में देखता है, तो फिर वो पढ़ना शुरू कर देता है, मतलब शीशे में बाद में देखता है, कमरे में आके जब वो मेज पे बैठता तो पढ़ने के लिए किताब निकालता। कौन सी किताब निकालता है? मैटीरिया मेडिका, द रामायण, द गीता, इंडिया ऑफ माई ड्रीम। मैटीरिया मेडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड स्नेक मूव टुवर्ड्स द मिरर। वो जो सांप जो है शीशे की तरफ क्यों जाता है, दर्पण की तरफ क्यों जाता है? इट वांटेड टू एस्केप, इट वांटेड टू स्केयर द डॉक्टर, इट वांटेड टू एंजॉय इट्स रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए क्लोजर डिस्टेंस, इट वांटेड टू बाइट द रैट्स। सांप जो है और ज्यादा पास से अपने चेहरे को, रिफ्लेक्शन को देखने के लिए जो है कहाँ चला जाता है? शीशे की साइड चला जाता है, शीशे में सांप अपने आप को देखने के लिए। What kind of pain did the doctor feel in his left arm? जब सांप डॉक्टर के हाथ के ऊपर चिपट जाता है तो कैसा दर्द, पेन का मतलब कैसा दर्द होता है डॉक्टर को। A rod of molten fire was slowly but powerfully crushing his arm. A thick rod was inserted across his arm. His arm was lit up with fire. Boiling hot water and poured on his arm. वो महसूस करता है a rod मतलब एक गर्म आग की जैसे जो है वो उसके हाथ को धीरे धीरे कस के पकड़ रही हो, क्रश कर रही हो, मरोड़ रही हो। हाउ फार वॉज द हेड ऑफ द स्नेक फ्रॉम द डॉक्टर्स फेस। डॉक्टर के चेहरे से सांप का सिर कितने दूर था? 2-3 इंच था, 3-4 इंच था, 4-5 था, 1-2 इंच था। तो 3 और 4 इंचेस इतने दूर था सांप का फन डॉक्टर के चेहरे से। विद द स्नेक इन हिज आर्म द डॉक्टर डिस्क्राइब हिमसेल्फ एज ए। जब सांप जो है उसके हाथ पे लिपट जाता है तो डॉक्टर अपने आप को क्या कहता है? द डेड इमेज इन द फ्लैश, स्टोन इमेज इन द फ्लैश, द हैंडसम इमेज। वो कहता है कि भाई जैसे पत्थर की मूरत, हार्ड मास के बने हुए, क्योंकि जिंदा था लेकिन बिल्कुल ऐसे जड़ हो गया था, हिल नहीं रहा था, सांस नहीं ले रहा था, जैसे पत्थर की मूरत होती है। और फ्लैश का मतलब मांस की पत्थर जैसे मूरत, एक तरह से बुत बन जाना चलते फिरते आदमी का। द सेक्स ऑफ स्नेक वॉज, भाई स्नेक नर था मादा था, कैसा था? मेल था, फीमेल था, अननोन, वाइल्ड, मेल, नहीं पता। डॉक्टर कहता मुझे नहीं पता, क्योंकि वो शीशे में देखना, शीशे में औरतें देखती हैं ज्यादातर, तो कहता है शायद वो फीमेल भी हो सकता है, लेकिन पता नहीं, मुझे नहीं पता लगेगा कि सांप कैसा था, मेल था, फीमेल था। द डॉक्टर रेन एंड रेन अंटिल ही रिस्ट। अब जब सांप शीशे में देखने जाता है उसके हाथ को छोड़ के, तो डॉक्टर एकदम से भागता है। तो कब तक भागता है, कहाँ तक जाता है वो? क्लिनिक, फ्रेंड्स हाउस, वाइफ हाउस, कजन हाउस। वाइफ तो थी ही नहीं, उसकी शादी नहीं हुई थी। वो भाग भाग के जब तक नहीं रुकता, जब तक वो अपने दोस्त के घर नहीं पहुंच जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डॉक्टर लेप्ड इनटू द बरामदा एंड। अब जब सांप जो है उसके हाथ को छोड़ के दर्पण के पास चला जाता है तो डॉक्टर कूद के वरांडा में आ जाता है, और क्या करता है? वहां रिलैक्स, वहां सांस लेता है, रेन अवे, टुक सम फ्रेश एयर, विटनेस द स्काई। वहां कूद के आता है और वहां से भाग जाता है, और जब तक नहीं रुकता जब तक अपने दोस्त के घर नहीं पहुंच जाता है। एंड व्हाई वाज द नरेटर सीटिंग होल्डिंग हिज ब्रेथ। अब जो नरेटर है अपना सांस रोक के क्यों बैठा हुआ है? A lion has entered his room, a snake has coiled round his arm, there was a man with a gun in his room, he was feeling sleepy। ये स्टार्टिंग का क्वेश्चन था वैसे। A snake has coiled round his arm, जब सांप उससे लिपट जाता है उसके हाथ से, तो वो बिल्कुल अपनी सांस रोक के बैठ जाता है। Why did doctor call himself foolish and poor? अब डॉक्टर अपने आप को मूर्ख और गरीब क्यों कहता है? Because of his inability to think of any solution for the trouble he was caught in. He had no money, no good house to live, no customers। वो कहता है भाई अगर सांप ने मुझे काट भी लिया तो मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है इस समस्या का। वो सांप लिपटा हुआ था तो कोई सॉल्यूशन नहीं था, नहीं सोच पा रहा था वो, इसीलिए अपने आप को क्या कहता है? फुलिश और मूर्ख। वेयर डिड द डॉक्टर थिंक ऑफ राइटिंग ओ गॉड। ओ है ये ओ गॉड, कहाँ लिखने की कोशिश सोच रहा था वो? ऑन द मिरर, ऑन स्नेक्स हेड, आउटसाइड हिज हर्ट, दिल के बाहर। बट डिड द स्नेक सेम एडमायरिंग। सांप किसकी प्रशंसा करता हुआ दिख रहा था? द ब्यूटी ऑफ द रूम, इट्स ऑन ब्यूटी, द ब्यूटी ऑफ द मिरर, द ब्यूटी ऑफ द नरेटर्स विस्कर। सांप तो अपनी ही करेगा, हर कोई अपनी तारीफ करता है शीशे में, इट्स ऑन ब्यूटी। Where did the narrator spend the night when he was free from snake's grip? अब नरेटर जो है जैसे ही सांप से छूटता है, कहाँ उसने रात व्यतीत की? इन हिज शॉप, इन हिज ओन रूम, इन फ्रेंड्स हाउस, इन स्कूल में। हमें पता है कि वो भाग के कहाँ चला गया? अपने दोस्त के घर।
Who entered the narrator's room in his absence? अब नरेटर जो है कमरा छोड़ के भाग गया था, खुला ही छोड़ के भाग गया था, वो सीधा भाग गया था, तो कौन आया उसके कमरे में? ए thief, a snake charmer, the narrator's wife, the narrator's sons. एक जो है चोर उसमें उसके कमरे में घुस गया. At what time the next morning did the doctor take his friend and few others move things from there? अगले दिन उसने कहा भाई मैं उस कमरे में नहीं रहूंगा, वहां से मेरा सामान हटवाओ. तो कौन कौन गया, उसकी कितने बजे जो है वो अगले दिन अपने कमरे पर पहुंचा? 9 बजे, 9:30 बजे, 8:30 बजे एंड 7:30 AM. हो गया 8:30 AM. सुबह जो है 8:30 बजे. The thief had taken everything except one thing. अब जो चोर उसके absence में घुस गया था वो सारी चीजें ले गया डॉक्टर की, लेकिन एक चीज छोड़ गया. except का मतलब के अलावा एक चीज छोड़ गया. What was that? क्या थी वो चीज? The narrator's shoes, उसके जूते. The narrator's dirty vest, उसकी गंदी बनियान. The narrator's shirt, उसकी शर्ट. The narrator's spectacle, उसके चश्मे. तो वो क्या छोड़ के गया था? उसकी गंदी बनियान. इसके अलावा जितना डॉक्टर के पास, बेचारे के पास कम ही सामान था, जितना भी सामान था वो चोर उठा ले गया, सिर्फ बनियान छोड़ गया, वो भी क्योंकि गंदी थी. नेक्स्ट क्वेश्चन. आफ्टर द डॉक्टर फिनिश्ड नरेटिंग हिज स्टोरी एवरीवन हैड. और जब डॉक्टर ने अपनी कहानी पूरी की तो हर एक ने क्या किया? बिकम हैप्पी, खुश हुए. ए साई ऑफ रिलीफ, बोर्ड जंप्ड इन एक्साइटमेंट. सारे के सारों ने राहत की सांस ली. ए साई ऑफ रिलीफ. वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसे लगी. चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना. वीडियो देखने के लिए धन्यवाद.